दोस्तों, जब से ही इजराइल और फ़िलिस्तीन की ये जंग शुरू हुई है, तब से ही दुनिया का एक मुस्लिम देश ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। बहुत ज़्यादा उसकी हर जगह चर्चा हो रही है और वो देश है कतर देश। अब चर्चा क्यों हो रही है तो इसके बारे में आपको बताते हैं। चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि अभी तक इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो भी डील करने की कोशिश की जा रही है, जो अंदरूनी तौर पर बातें हो रही हैं, समझौता कराया जा रहा है, जंग बंदी की कोशिशें हो रही हैं, वो सारी की सारी कतर में ही हो रही हैं। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि कतर की ही कोशिशों से हो रही हैं। मतलब कतर उसमें मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है, यानी कि बिचौलिया बना हुआ है। हालांकि कतर के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि जब तालिबान और अमेरिका का मैटर हुआ था तो उसमें भी सारा किरदार जो है वो कतर ने ही प्ले किया था। उसमें भी मीडिएटर जो था वो कतर ही था। मगर दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से ये देखा जा रहा है कि कतर के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं। एक के बाद एक लगातार इंडिया को लेकर कतर से बुरी खबरें आ रही हैं। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि खबर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में थी कि कतर की तरफ से 9 ऐसे रिटायर्ड आर्मी के लोग के जो पहले बड़े बड़े पदों पर इंडिया में नेवी अफसर रहे, उन्हें बड़े बड़े अवार्ड भी मिल चुके थे, उनको कतर में फांसी की सज़ा सुना दी गई। ये यकीनी तौर पर बहुत झटके वाली खबर थी, एक बहुत बड़ी खबर थी इंडिया के लिए। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। हालांकि ये माना जा रहा है कि इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई उनको बचाने की, और जब फांसी की सज़ा हो गई है उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट लगातार कनेक्शन में है, कोशिशें कर रही है। और ये कहा जा रहा है लोगों से कि उम्मीद है कि हम इस पूरे मैटर को शॉर्ट आउट कर लेंगे, उनकी फांसी को बचा लेंगे। फिलहाल अब वो जो भी हुआ हो, लेकिन अब एक और खबर निकल कर आ रही है कतर से कि इंडिया में एक फिल्म रिलीज हुई है कुछ टाइम पहले ही, अभी दिवाली के त्योहार पर। फिल्म है सलमान खान की। फिल्म का नाम है टाइगर 3 और वो बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी। ऐसा माना जा रहा है कि वो फिल्म ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है। इस फिल्म के बारे में ये कहा जा रहा है कि कतर ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। हालांकि शुरू में ये भी कहा गया कि ये झूठी खबरें हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ अभी निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन ये खबर झूठी है, इस बात को लेकर अभी भी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, किसी ने भी क्लियर नहीं किया है कि ये झूठी है। लेकिन इसके उलट आप देखेंगे कि एक के बाद एक लगातार बड़े न्यूज़ पोर्टल भी इस खबर को छाप रहे हैं। बड़े बड़े पेजेस ने सोशल मीडिया पर ये खबर दी है, ये अपडेट दिया है कि हाँ, ये फिल्म बैन कर दी गई है। और सिर्फ कतर ही नहीं, कतर के अलावा कुवैत और ओमान वगैरह ये 2-3 देश हैं अरब दुनिया के ही कि जिन्होंने इस फिल्म को बैन कर दिया है। और इसको बैन करने के पीछे ये रीज़न दिया गया है कि इस फिल्म के अंदर इस्लामोफोबिया है, मतलब इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ नफ़रत दिखाने की कोशिश की गई है। मुस्लिम कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, मतलब विलेंस वगैरह को मुस्लिम नाम दिया गया है और फिर कैरेक्टर्स से बहुत ज़्यादा गलत काम करवाए गए हैं, जिससे ये मैसेज जा रहा है कि मुसलमान इस तरीके के होते हैं। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि किस तरह की फ़िल्म होगी, किस तरह की स्टोरी होगी, क्योंकि पाकिस्तानी एंगल है तो उसमें आप समझ ही सकते हैं कि मुसलमान ही भरे होंगे। हालांकि दोस्तों, कतर और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो एक लंबे वक्त तक ये दोनों देश स्ट्रॉन्ग दोस्त रहे हैं, बहुत ज़्यादा पक्की दोस्ती रही है और ये दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंड भी हैं। ये दोस्ती जो थी, इसमें पहली बार जो खटास महसूस हुई थी वो नुपुर शर्मा वाले मैटर में हुई थी। दुनिया ने देखा कि कतर वो पहला देश था नुपुर शर्मा के मैटर को जिसने पब्लिकली अपोलोजाइज की डिमांड की थी, मतलब पब्लिकली माफ़ी मांगने की डिमांड कर डाली थी। इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट को फ़ौरन एक्शन लेना पड़ा था। नुपुर शर्मा को तो बिल्कुल न सिर्फ पार्टी से हटाया गया बल्कि पॉलिटिक्स से ही गायब कर दिया गया था, अंडरग्राउंड कर दिया गया था। और ये नतीजा हुआ था सिर्फ और सिर्फ कतर की डिमांड की वजह से।